ओके, अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस द इंडियन एक्ट हैज़ एक्सेप्टेड माइनर एज अ मेंबर। लेकिन बहुत सारे सिचुएशन ऐसे हैं जिसमें इंडियन कंपनी एक्ट में माइनर को भी एक मेंबर का राइट्स मिलते हैं। तो वो कौन से सिचुएशंस होंगे वो हम इसमें बात नहीं करने वाले हैं। नेक्स्ट है पार्टनर ऑफ अ फर्म। किसी भी कंपनी के जो पार्टनर्स होते हैं, फर्म के सभी पार्टनर्स होते हैं, वो भी कंपनी के मेंबर्स बन सकते हैं। अकॉर्डिंग टू लीगल टर्म पार्टनरशिप फर्म इज नॉट अ पर्सन, सो इट कैन नॉट बी मेंबर, बट पार्टनर्स ऑफ अ फर्म इंडिविजुअल हु आर जॉइंटली में बिकम अ मेंबर ऑफ अ कंपनी। पार्टनरशिप फर्म एक पर्सन नहीं है, इसलिए वो मेंबर नहीं बन सकते, लेकिन उस पार्टनरशिप फर्म के जो पार्टनर्स है तो वो इंडिविजुअली यानी पर्सनली या फिर जॉइंटली किसी भी कंपनी के मेंबर बन सकते हैं। थर्ड है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ओके, HUF की बात करिए। अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कैन नॉट बिकम अ मेंबर इन अ कंपनी बट ओनली अ कर्ता कैन परचेज शेयर्स इंडिविजुअली एंड जॉइंटली। HUF किसी कंपनी का मेंबर नहीं बन सकता, लेकिन जो HUF को हैंडल करता है, जिसको हम कर्ता कहते हैं, वो किसी भी कंपनी के शेयर को इंडिविजुअली या जॉइंटली परचेज करके मेंबर बन सकता है। ट्रस्ट की बात करें, अकॉर्डिंग टू द न्यू कंपनी एक्ट ट्रस्ट और कैन परचेज शेयर्स एंड बिकम मेंबर। कोई जो ट्रस्ट है वो शेयर परचेज भी कर सकता है और मेंबर भी बन सकता है। अगर फिफ्थ की बात करें तो एनी फॉरेनर कैन बिकम अ मेंबर बाय होल्डिंग शेयर्स ऑफ Indian company. However, in the event war of emergency with the native country, and company can suspend the membership and the right of a particular person. Foreigners भी कंपनी के मेंबर बन सकते हैं शेयर होल्ड करके, मीन्स की शेयर परचेज करके, लेकिन कुछ इमरजेंसी सिचुएशंस या वॉर हो जाती है नेटिव कंट्री के साथ, तो कुछ टाइम के लिए या परमानेंटली उस फॉरेनर का, उस पर्सन का जो राइट्स है मेंबरशिप का, उसको सस्पेंड किया जा सकता है। फिफ्थ की बात करें तो जॉइंट होल्डर ऑफ अ शेयर व्हेन टू और मोर पर्सन होल्ड शेयर इन द जॉइंट नेम, देन द नेम ऑफ their name is jointly recorded in the register of a member of a company. They are individually and jointly liable for the share. For the administrator simplicity, the company corresponds with the shareholder whose name appears first. Company send notice, share certificate, dividend warrant, circular document, etc. is his name. ओके, जॉइंट पर्सन यानी दो या दो से ज़्यादा लोग मिलके भी किसी कंपनी का शेयर होल्ड कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे मेंबरशिप के रजिस्टर में नाम तो सबका ऐड होगा, लेकिन जब एडमिनिस्ट्रेटर सिंप्लिसिटी के लिए यानी जो हम कोरस्पोंडेंस करेंगे तो उसमें ना इसको सिंपल बनाने के लिए मेंबरशिप के रजिस्टर में जिस पर्सन का नाम पहले नंबर पे लिखा होगा उसी के साथ हम जनरली कोरस्पोंडेंस करेंगे, जिसमें आप नोटिस, सर्टिफिकेट, डिविडेंड वारंट, सर्कुलर या डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें कंपनी है, तो कंपनी की बात करें तो देख लेते हैं। एज ए कंपनी इज अ लीगल पर्सन लिविंग आर्टिफिशियल पर्सनैलिटी, इट बिकम अ मेंबर ऑफ एनी अदर कंपनी। कंपनी can be member according the article of association following provisions shall be complied। वैसे कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सनालिटी रखती है, इसलिए वो मेंबर बन तो सकती है, लेकिन इसके लिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में प्रोविजंस या फिर एक टॉपिक होना ज़रूरी है। देख लेते हैं। कंपनी में टेक मेंबरशिप ऑफ अदर कंपनी अकॉर्डिंग टू द ऑन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। एक कंपनी दूसरी कंपनी की मेंबरशिप तो ले सकती है, लेकिन उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इस तरह का रिजोल्यूशन होना चाहिए। सेकंड की बात करें तो सब्सिडरी कंपनी कैन नॉट ऑब्टेन मेंबरशिप द होल्डिंग कंपनी, हाउएवर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस सब्सिडरी कंपनी बिकम अ मेंबर ऑफ होल्डिंग कंपनी। ओके, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी की बात की, यानी मेन कंपनी और ऑप्शनल कंपनी की बात करिए कि एक जो जिसका मेन ब्रांच है और अदर ब्रांचेस है, तो जो मेन ब्रांच है वो होल्डिंग कंपनी हुई, जो बाकी अदर ब्रांचेस है वो क्या हुआ, सब्सिडरी कंपनी हुई। तो मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको ऐसा बता रही हूँ कि सब्सिडरी कंपनी जनरली होल्डिंग कंपनी का ना मेंबर नहीं बन सकती, लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशन अराइज होते हैं जहाँ पे सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी की मेंबर बन सकती है। तो वो कौन सा सिचुएशन है, तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ होल्डिंग कंपनी पास अवे एंड सब्सिडरी कंपनी होल्ड शेयर एज रिप्रेजेंटेटिव। होल्डिंग कंपनी का अगर जो रिप्रेजेंटेटिव है, प्रमोटर है, वो मर जाता है,
तो सब्सिडरी कंपनी क्या करेगी, उसके शेयर को एज अ रिप्रेजेंटेटिव होल्ड करेगी, और वो सिचुएशन में वो क्या करेगी कि वो मेंबर भी बन सकती है। अगर हम सेकंड की बात करें, सब्सिडरी कंपनी इज अ ट्रस्टी ऑफ एनी मेंबर बट ही हैज़ नो पर्सनल इंटरेस्ट इन द ट्रस्ट। वो सब्सिडरी कंपनी किसी की ट्रस्टी के रूप में मेंबर बन सकती है, लेकिन उसमें उसका खुद का कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। एंड नेक्स्ट की बात करें तो इफ सब्सिडरी कंपनी वाज ऑलरेडी मेंबर बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस लॉ, अगर इस लॉ को आने से पहले ही कोई सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी का मेंबर है तो वो हमेशा के लिए रहेगी। अदर इंस्टीट्यूशन में कौन बन सकता है मेंबर, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट कैन बी मेंबर ऑफ एनी कंपनी बाय परचेजिंग इट्स शेयर सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूशन एंड बाय लॉ। ओके, एक कोऑपरेटिव जो सोसाइटियाँ होती हैं, जो बैंकें होती हैं, वो भी मेंबर बन सकती है किसी कंपनी की, लेकिन उसके लिए प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ को फॉलो करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन था हु कैन एक्वायर मेंबरशिप फिनिश होता है। थैंक यू।